तो सत सुकृत उर्फ कबीर जी कहने लगे, भाई नल नील तुम सेवा करो बेटा, रो मत, आशीर्वाद है मेरा, आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु जल में नहीं बहेगी, डूबेगी नहीं, चाहे पत्थर भी रख दियो बेटा। तो ये आशीर्वाद था कबीर भगवान का उस नल और नील को ऐसे। तो फिर वो नल नील से रामचंद्र जी ने पूछा, श्री राम ने, कि भाई अब बुलाओ नल नील को। अब नल नील के पास जो बुलाने गए, उन्होंने कहा चल आपको श्री रामचंद्र जी यानी राजा बुला रहे हैं, और तुम्हारे हाथ में कोई शक्ति है क्या, पत्थर तर जाएंगे। समुद्र ने प्रकट होकर बताया है। तो बस फूल के डोडा हो गए, फूल का चौड़े पाक के खाओ, हमारे अंदर शक्ति है। और वहां से चल पड़े। श्री राम ने चंद्र जी ने पूछा, क्यों भाई बच्चों, क्या तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई पावर है, शक्ति है, पत्थर तर जाएंगे? हाँ जी। अच्छा एक बार एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ मैंने। उन दोनों पत्थर ठाए भारा भारा और रखे, पानी में डूब गए। दूसरे फिर ठाए, वो भी डूब गए। वो सोचे क्या हो गया, फिर ठा के रखा, वो भी डूब गया। तब समुद्र ने कहा कि नकम्यो, तुमने अपना गुरुदेव याद नहीं किया, तुम महिमा के भूखे हो। क्योंकि उन्होंने सोचा कि आज तुम्हारी महिमा पूरी सेना में हो जाएगी और तुम्हारे जो है ना पूरी सब महिमा करेंगे, अंगद भी फेल हो जाएगा, हनुमान जी भी फेल होगा तुम्हारे सामने, या किसी के पास पावर नहीं, हमारे पास। और यह जीव ने मारे। जिस दिन मैं शब्द आ जाता है उसी दिन प्रभु का हाथ उठ जाता है। फिर ये जीव का जीव है, क्या भी होता है जीव का, बता। ये आकाश में उड़ जाता था रावण, एक मालिक की शक्ति लेकर छोटी सी भक्ति करके उसमें सिद्धि प्राप्त कर ली, हवा भर ली टायर में, और वह पंचर होया जो फिर दे ही हो गया, कुछ ना पाया। तो ऐसे हमारी या दुर्गति न्यो हो से। इतने में समुद्र बोला कि अपने गुरुदेव ने याद कर लिया तुम्हें, भगवान ने भूल गया आज दिखा है। तब उन्होंने अपने गुरुदेव को याद किया है और परमात्मा ने तो करना था वो काम, क्योंकि भक्ता के हितकारी बनकर सबकी करो संभाल जी, सबकी यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, यानी सबकी जैसी भी कोई आपत्ति जो उनके संस्कार वश है, ये परमात्मा ही जाके करता उनको, ठीक है। अब वो ऐसी स्तुति करी रहे थे, एकदम ध्यान गया दूर, परमात्मा कबीर जी आने लग रहे, मुनिंदर परमेश्वर जी। नल नील कहने लगे वो आगे हमारे गुरु जी, वो आगे गुरु जी, अब तो सब ठीक कर देंगे। अब अपनी जान बचाने के लिए हमारे तो कुछ हुआ नहीं, वो आगे गुरु जी, वो अब सब ठीक कर देंगे। सबकी दृष्टि गई, परमात्मा निकट आ गए, साधु संत रूप में थे। श्री राम जी ने भी नमस्कार किया, सब ने प्रणाम किया। अपनी जो राम कहानी थी श्री रामचंद्र जी ने बताई और कहा, प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, जब आप अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे सकते हो शिला तराने की, तो मुझ पर कृपा करो, समुद्र पर पुल बन जावे। श्री रामचंद्र जी ने कहा परमेश्वर से कि हे ऋषि जी, आज आपके भक्तों के हाथ में करामात नहीं रही और मेरा दुर्भाग्य है कि इनके हाथों से भी पत्थर तर नहीं रहे। परमात्मा बोले अब कभी इनके हाथों से तरे भी नहीं गए, क्योंकि इनमें अहंकार समा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने चरण पकड़े, प्रार्थना की, हे ऋषिवर, एक बहुत बड़ी आपत्ति का सामना मुझे करना पड़ रहा है, आप कृपा कर दो, कुछ ऐसा वर दे दो ये समुद्र पर पुल बन जावे। तब परमात्मा ने कहा कि इस पहाड़ के चारों ओर मैंने एक रेखा खींच दी है। परमात्मा ने अपनी सोटी ते डंडे ते उस पर पहाड़ के चारों तरफ बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में का एक लाइन सी लगा दी, जैसे लकीर सी खींच दी। कहा कि इसके बीच के पत्थर उठा लो, मैंने हल्के कर दिए, सारे तरेंगे। अब वो पत्थर उठाए गए, फॉर एग्जाम्पल पहाड़ उसमें डाले गए, काट पीट के। नल नील एक कारीगर भी अच्छे थे, तो नल और नील ने फिर वो तराश तरुश के एक दूसरे में फंसा दिए और तर रहे थे वो परमात्मा की कृपा से। अब वो पहाड़ थोड़ी सी दूरी पर था, वहां से उठाकर लावे थे,
तो हनुमान जी क्या करते थे, पहलवान थे, अच्छा तगड़ी शक्ति थी, बड़े बड़े पत्थर लाते थे उठा के, और प्रतिदिन वो क्या करते थे, उसके ऊपर राम शब्द लिख लेते थे। अब वो राम शब्द से क्या है कि उस प्रत्येक व्यक्ति, भगवान के चाहने वाले सारे साधु संत इकट्ठे हो रहे थे उनकी सेना में, कि वो अपना नित्य नियम भी ना भूलें। राम जैसे पहले हमने देखे, ये लाला जी हमारा वहाँ कणक तो लेने आया करते गांव में, घर में, तो वो क्या तराजू से तोलते थे, 5-5 किलो का एक धड़ी होता था। तो वो एक कहते थे, 1 राम जी, 2 राम जी, अपनी गिनती भी करते थे, राम का नाम भी लेते थे, 3 राम जी, यानी 3 हो गए भाई, 3 धड़ी तोल लिया, 4 राम जी, 5 राम जी। तो वो राम शब्द ऐसे लिखते थे, वो तोलते राम जी तो नहीं, तराजू तो तोलते थे। तो ऐसे ही ये हनुमान जी उस पर राम नाम अपनी दिनचर्या डेली करने के लिए वे भगवान का नाम याद रहा है। 1 राम जी, 1 पत्थर लिया, 2 राम जी, ऐसे वो लिखा करता था। तो हम पहले क्या सुनते थे कि भाई जब लोक वेद हम सुनते थे, ये सुनते थे कि भाई भगवान राम ने पत्थर तिरा दिए, पुल बना दिया समुद्र पर। फिर कोई कहता ना हनुमान जी ने राम लिख दिया था, राम का नाम, इसलिए पत्थर तिर गए। फिर न कहते ना नल नील ने पत्थर तिराए थे, वो पुल बनाया था, कोई सिर था ना पैर था। अब पता चला वह पुल बनाया किसने था, रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लखी अपार, सिंधु पे सिला तराने वाले। जा सत रेखा लखी अपार, सिंधु पे सिला तराने वाले। धन धन भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।